बांग्लादेशी तलबा तहरीक का फौज की हिमायत याफ्ता हुकूमत कबूल करने से इनकार। तलबा रहनुमाओं का नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की सरबराही में अबूरी हुकूमत के क़याम का मुतालबा। 24 घंटों में अबूरी हुकूमत कायम की जाए। अबूरी हुकूमत के दीगर नाम आज जारी किए जाएंगे। बांग्लादेशी तलबा रहनुमाओं ने अबूरी हुकूमत का खाका पेश करा दिया। आर्मी चीफ जनरल वक़ारुज़्ज़मा तलबा रहनुमाओं से आज मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के इस्तीफ़े के बावजूद बांग्लादेश में फसादात ना रुक सके। मुजाहिरीन का चीफ जस्टिस के घर पर धावा, सामान लूट लिया। मुश्तइल अफराद का जेल पर हमला, 500 कैदी फरार करा दिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीर को फसादात में 135 अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हुए थे। अवाम का दबाव अवामी लीग को ले डूबा। भारत नवाज हसीना वाजिद के इक़्तिदार का सूरज गरूब। निस्फ सदी बाद शेख मुजीब का बुत टूट गया। अवामी दबाव और एहतजाज पर बांग्लादेशी वज़ीर आज़म हसीना वाजिद फरार। ढाका की तरफ लाखों अफराद के मार्च और सैकड़ों मुजाहिरीन की हलाकत के बाद हसीना वाजिद इस्तीफ़ा देकर हेलीकॉप्टर के जरिए भारत पहुँच गई। आर्मी चीफ ने हसीना वाजिद को इस्तीफ़ा देने के लिए 45 मिनट का वक्त दिया। रवानगी से कबल हसीना वाजिद को आखिरी तकरीर रिकॉर्ड करने का भी मौका न दिया। ढाका में हज़ारों अफराद वज़ीर आज़म हाउस और दीगर सरकारी इमारतों में घुस गए। वज़ीर आज़म हाउस की ईंट से ईंट बजा दी। शेख मुजीब के मुजस्मे तोड़ दिए गए। भारतीय परचमों पर डंडे भी बरसाए गए। मुजाहिरीन ने अवामी लीग के दफ्तर को आग लगा दी। वज़ीर आज़म के फरार के बाद फौज ने मुल्क का कंट्रोल संभाल लिया। अबूरी हुकूमत बनाने का ऐलान। आर्मी चीफ जनरल वक़ारुज़्ज़मा ने अपोजिशन जमातों से मुलाकात के बाद कौम से खिताब में कहा, अबूरी हुकूमत के लिए अवामी लीग के सिवा सबसे बात होगी। हसीना वाजिद के इस्तीफे पर बांग्लादेश में जश्न, मिठाइयाँ तकसीम, नवाफिल अदा किए। बांग्लादेश के सदर के हुक्म पर साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया जेल से रिहा। एहतजाज के दौरान गिरफ्तार तमाम मुजाहिरीन को भी रिहा करने का फैसला। गुज़श्ता माह से जारी मुजाहिरों में 11,000 से ज़ायद अफराद गिरफ्तार हुए थे। बांग्लादेश की फ़ौज का मुल्क भर में कर्फ्यू आज से ख़त्म करने का ऐलान। आज तमाम दफातर, अदालतें, तालीमी इदारे और फैक्ट्रियाँ खुली रहेंगी। हसीना वाजिद को भारत में महफूज खुफिया मकाम पर रिहाइश दे दी गई। बरतानिया में सियासी पनाह मिलने तक भारत में ही रहेंगी। हसीना वाजिद की दिल्ली में भारतीय कौमी सलामती के मुशीर अजीत दोवल से मुलाकात। बांग्लादेश की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बांग्लादेशी आर्मी चीफ जनरल वक़ारुज़्ज़मा हसीना वाजिद के कज़न हैं। 58 साला जनरल वक़ारुज़्ज़मा 23 जून को बांग्लादेश के आर्मी चीफ बने थे। बांग्लादेश में फौज के सरबराह की मुद्दत 3 साल होती है। आर्मी चीफ ने बांग्लादेशी वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया। अमेरिका बांग्लादेशी अवाम के साथ खड़ा है। बांग्लादेश की सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। बांग्लादेश में कई रोज़ के दौरान मुतअद्दिद जानें ज़ाया हुई, जिन पर शदीद अफसोस है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, बांग्लादेश में अबूरी हुकूमत के क़याम का खैर मकदम करते हैं। इक़्तिदार की मुंतकिली बांग्लादेश के आइन के मुताबिक होनी चाहिए। तमाम फरीक सब्र व तहम्मुल का मुजाहिरा करें। फौज का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। जो 7 मई की ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें यह बयान किया गया था। ना उसमें कोई तब्दीली आई है और ना ही आएगी। जो भी शख्स, चाहे वो मुल्क में हो, चाहे वो मुल्क से बाहर हो, किसी रुतबे पे हो, किसी ओहदे पे हो, कोई उसका मकाम, अगर वो अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करता है, अवाम और अफवाज के दरमियान खलीज पैदा करता है, तो फौज उसके खिलाफ जरूरी कानूनी कार्रवाई करेगी। 9 मई के हवाले से पाक फौज का मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है। फौज के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली आई ना आएगी। 7 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इख्तियार मौक़िफ़ बरकरार है। एक मुआफ़िया पाकिस्तान की तरक्की नहीं चाहता। मुआफ़िया को तकलीफ इस बात की है कि फ़ौज अवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम क्यों कर रही है। बयानिया बनाने वाले फ़ौज और अवाम में दरार डालना चाहते हैं। सवाल करने वाले और आग लगाने वालों को पहचाने। हमें चाहिए मुआफ़िया को यकजुबां होकर जवाब दें। मुआफ़िया समझता है इसकी कामयाबी अवाम को गरीब करने में है। फौज के ऑफिसर और जवान मुल्क के अशराफिया नहीं, हर फौजी की पहली और आखिरी तरजीह पाकिस्तान है। फौज किसी खास सियासी सोच, मजहब या मसलक को लेकर नहीं चल रही। क्या तनकीद की वजह से तालीम और सेहत का काम करना छोड़ दें? हमारा मसला ये है, हम सियासी मकासद के लिए तनकीद का निशाना बनाते हैं। DGI ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।
फेक न्यूज़ में मुलव्वस मुल्क हों या फिर अफराद, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ चलाई जाती है। कानून इस तरह रास्ता नहीं बना रहा जो बनाना चाहिए। ये पहचानना होगा किस तरह सोशल मीडिया पर झूठ फैलाया जाता है। डिजिटल दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। डिजिटल दहशतगर्द बाहर से बातें करते हैं। ये बदकिस्मत और बेज़मीर लोग हैं। ये बेज़मीर लोग चंद पैसों की खातिर अवाम और इदारों के खिलाफ प्रोपेगंडा करते हैं। बखूबी आगाह हैं बैरून मुल्क से तवातुर से कौन मुहिम चला रहा है। जनवरी से लेकर आज तक फॉरेन प्रिंट मीडिया में 127 आर्टिकल्स लिखे जा चुके। इसके अलावा सियासी लॉबिंग की जाती है। सिफारत खानों के सामने एहतजाज करवाए जाते हैं। इस पर बहुत पैसा लगाया जाता है और लॉबिंग फर्म्स हायर करके एक बयानिया बनाया जाता है। काश ये बयानिया बनाने वाले गजा में शहादतों के खिलाफ बनाते। बयानिया ये बनाया जा रहा है कि पाकिस्तान की मदद ना की जाए। ये बयानिया बनाने के लिए पैसा किधर से आ रहा है? जो स्पॉन्सर्स हैं वो कोई ना कोई तो कीमत मांगेंगे। इनको पाकिस्तान में इंतशार चाहिए। इंतशार फैलाने वालों को कौम जानती है। DGISPR। बानी PTI समझौता नहीं करेंगे, डटे रहेंगे। हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं है। चाहते हैं दूरियां खत्म हो। बहुत जल्द बानी PTI हमारे दरमियान होंगे। हम मुल्क में आज़ाद अदलिया चाहते हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का सवाबी में जलसे से खिताब। मुझसे माफी मंगवाते हो, पहले उनको पकड़ो जो मुल्क लूट गए। IPPs के साथ मुआहदे करने वालों को कौन सजा देगा? आज मुल्क में दहशतगर्दी है। बानी PTI के दौर में दहशतगर्दी खत्म हो गई थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर। मुस्लिम लीग नून फौज और तहरीक इंसाफ में दरार डाल रही है। हमने मुस्लिम लीग नून की इस साजिश को नाकाम बनाना है। शहबाज शरीफ ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की कड़ी तनकीद। स्वाबी में जलसा, जाली हुकूमत के खात्मे और बानी PTI की रिहाई की नवीद है। लाखों अफराद ने जलसे में शिरकत करके जाली हुकूमत को आखिरी वार्निंग दी। ये मजमा इस्लामाबाद का रुख कर ले तो क्या होगा? जाली हुकूमत के नुमाइंदगान को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का रद्द अमल। PTI के मामलात ऐसे हैं इन पर पाबंदी लग सकती है। अगर एक पार्टी रियासत के खिलाफ काम कर रही है तो इस पर पाबंदी लगनी चाहिए। बानी PTI के साथ डील का कोई मामला ज़ेरे गौर नहीं। हुकूमत जाने वाली नहीं। अफवाहें हमेशा गर्दिश करती रहती हैं। ज्यादा फिक्र की जरूरत नहीं। तमाम सियासी जमातों को मिलकर बैठना होगा। मुल्क की तरक्की के लिए सब जमातें मुज़ाकरात के अमल को आगे बढ़ाएं। बिजली के बिलों में कमी के लिए हुकूमत कोशिशें कर रही है। कोशिश है IPPs को देने वाले पैसों से जान छुड़ाएं। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन आमद के मौका पर गुफ्तगू। जिना हाउस जलाओ घेराव का केस, उमर अयूब, असद उमर समेत दीगर मुल्ज़मान ATC लाहौर में पेश। अदालत में पेशी के मौके पर साबिक वफाकी वजीर असद उमर की तबीयत खराब हो गई। अदालत से PIC मुंतकिल। असद उमर की ECG ठीक है, ब्लड प्रेशर कम हुआ था। इलाज मुआलजे के बाद तबीयत में बेहतरी है। हुक्मरान तबके ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। सुन लो, जो कुछ बांग्लादेश में हुआ तुम्हारा भी वही मुकद्दर होगा। शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी तुम्हारा क्या बनेगा? मार्च कब करना है? फैसला जल्द करेंगे। जब हम फैसला कर लेंगे तो फिर कोई रुकावट सामने नहीं होगी। हुकूमत ने मसला को हल नहीं किया तो फिर कॉल देंगे। 4 दिन से हुकूमती कमेटी तलाशी गुमशुदा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान का धरने के शुरा से खिताब। जमात इस्लामी के महंगाई के खिलाफ रावलपिंडी और कराची में धरने जारी। लाहौर में भी धरना देने की तैयारियां। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून स्पेल जारी। आज भी लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बारिश का इम्कान। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसने की पेशगोई। दादू कीरथर के पहाड़ी सिलसिले में मुसलसल बारिशों के बायस नदी नालों में तगयानी। सैलाबी रेला जूही शहर के करीबी FP हिफाजती बंद से टकरा गया। दादू में सैलाबी रेला दाखिल होने से काछू के 50 से जायद देहातों का जूही शहर से ज़मीनी राबता 6 रोज से मुनक़ता। जनूबी वज़ीरिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में 3 रोज से बारिश का सिलसिला जारी। सैलाबी रेले से इलाका मकीनों को परेशानी। कराची के शहरियों और मुसाफिरों के लिए बड़ी सहूलत। कराची शहर से बस अड्डों को बाहर मुंतकिल करने और मुसाफिरों को मुफ्त शटल सर्विस देने का फैसला।
सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की जेर सदारत आला सतह का इजलास। शर्जील मेमन ने कहा, पुराने बस अड्डों से मुफ्त शटल सर्विस 14 अगस्त से शुरू की जाएगी। शटल सर्विस कैंट स्टेशन, सगीर शहीद रोड, MA जिन्ना और अलकरम स्क्वायर से शुरू होगी। इराक में अमरीकी फौजी अड्डे अल असद एयरबेस पर रॉकेट हमला, मुतादिद अमरीकी फौजी अहलकार जख्मी। अमरीकी अहदेदारों ने हमले की तस्दीक करते हुए कहा कि एयरबेस पर 2 कैटरफशाह रॉकेट फायर किए, जिनमें से एक रॉकेट में अंदर आके गिरा था। अमरीकी हुक्काम ने कहा कि बेस होने वाले हमले के बाद नुकसानात का जायजा लिया जा रहा है। बरतानिया में नस्ल परस्ताना फसादात रोकने के लिए कोबरा मीटिंग। नस्ल परस्ताना हमलों में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई पर गौर। वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर का कहना है, मुजाहिरीन एहतजाज नहीं तशद्दुद की कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। अफवाहें फैलाने वालों से भी निपटेंगे। शरपसंदों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। कामला हैरिस ने फॉक्स न्यूज पर मुबाहिसे से मुताल्लिक ट्रंप की पेशकश मुस्तरद कर दी। कामला हैरिस डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पहले से तय ABC न्यूज पर मुबाहिसे के लिए तैयार। कामला हैरिस अपने नायब सदारती उम्मीदवार के नाम का ऐलान कल पेंसिल्वेनिया में करेंगी। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने के लिए सिफारती कोशिशें कर रहे हैं। मशरिक़ वस्ता नाजुक लम्हे से गुजर रहा है। ये बहुत आम है कि गजा में जंगबंदी का मुआहदा तय पा जाए। तमाम फरीकैन पर जोर दिया है कि वो तशद्दुद से गुरेज करें। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन की ऑस्ट्रेलियन हम मनसब से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। PCB का बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से राबता। PCB की बांग्लादेश को क़ब्ल अज़ वक्त टेस्ट टीम पाकिस्तान भेजने की पेशकश मौजूद। सूरत हाल देखते हुए बांग्लादेश टीम को क़ब्ल अज़ वक्त पाकिस्तान आने की पेशकश की गई। पाकिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर है। बांग्लादेशी खिलाड़ी सीरीज़ के लिए आज़ादाना तैयारी कर सकेंगे। PCB का मौक़िफ़, बांग्लादेशी टीम को 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ के लिए 17 अगस्त को पाकिस्तान आना है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट 21 अगस्त से शुरू होगा। पेरिस ओलंपिक्स में मेडल्स की जंग। अमेरिका 21 गोल्ड, 30 सिल्वर और 28 ब्रॉन्ज मेडल्स के साथ पहले नंबर पर। चीन की सोने के 21, चांदी के 18 और कांसे के 14 तमगों के साथ दूसरी पोजीशन। फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया 13-13 तलाई तमगों के साथ तीसरे और चौथे नंबर पर मौजूद। बरतानिया की केली हॉजिंसन ने 800 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीत लिया। कीनिया की जेप ने खातून की 5000 मीटर रेस में तलाई तमगा अपने नाम कर लिया। स्वीडन के आमन ने मर्दों के पोल वॉल्ट में सोने का तमगा जीतकर 6.25 मीटर का नया आलमी रिकॉर्ड कायम कर लिया। पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद अरशद नदीम। पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम आज जेवलिन थ्रो के मुकाबले में मैदान में उतरेंगे। ग्रुप बी का एक्शन पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 2:50 पर शुरू होगा। अवाम की अरशद नदीम से बेहतर परफॉर्मेंस की तवक्को। अरशद नदीम और भारत के नीरज चोपड़ा एक ही ग्रुप में शामिल हैं।